हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन विज्ञान की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष जो आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का अध्याय चल रहा था, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अर्थात बनाने की विधियां खत्म हो चुकी हैं। अब हम उनकी जनरल एक्सरसाइज लेके आए हैं, जिसमें चूंकि क्या होता है, परीक्षाओं में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आती हैं। नेम रिएक्शन तो डायरेक्ट आ जाती हैं बच्चों, उसके अलावा सारी रिएक्शन इनडायरेक्ट तरीके से आती हैं। जो हमने पढ़ा है हो सकता है वो ना लिखा है उसमें, लेकिन हमको रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन रिएक्शन को हम आसानी से कर लेंगे। ऐसी ही कुछ रिएक्शन मैं आपके समक्ष लिख के लाया हूं। आधी रिएक्शन लिखी हुई है, कौन से कॉन्सेप्ट से संबंधित है, पिछला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी रिएक्शन इसमें लगेगी, उसको पहचानते हुए इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, HBr का एडिशन है डबल बॉन्ड पर पेरोक्साइड की प्रेजेंट में और पेरोक्साइड की एब्सेंस में कराना है हमें। हमने इसके लिए बच्चों दो नियम पढ़े थे, चूंकि HBr दिख रहा है और डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हमें, ये भी याद रखना बेटा, है ना। अगर यहाँ पे OH होता तो रिएक्शन कुछ और होती, लेकिन हमें HBr दिख रहा है और डबल बॉन्ड दिख रहा है, अर्थात HBr का डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और यदि पेरोक्साइड नहीं है तो हम मार्कोनिकॉफ रूल को ओबे करते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम को फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉफ ने कहा था, जब भी एडिशन हो रहा है उस एडिशन रिएक्शन का हाइड्रोजन HBr से जो हाइड्रोजन निकलेगा वह डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अर्थात ये वाला हाइड्रोजन यहां आएगा और ब्रोमीन जो है ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में इस कार्बन पे आएगा। अर्थात हमारा आंसर हो गया CH3CH2CCH3 और इस पे जुड़ गया बच्चों Br, इस C पे आ गया Br और यहाँ पे हो गया CH3, अर्थात इसका नाम हो गया अभी जगह नहीं है लेकिन बता देता हूँ बच्चों, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। आप लिख सकते हैं ना क्या, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यदि पेरोक्साइड आ गया तब क्या होगा, तब मार्कोनिकॉफ रूल रिवर्स हो जाता है, जिसको कि हमने एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ कहा था बच्चों। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था, हमने यह भी देखा था, और यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। उसमें डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे हाइड्रोजन आएगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, केवल डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखने थे हमें। इन दोनों कार्बनों में ये वाला कार्बन में हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन यहां आएगा, हाइड्रोजन यहां ब्रोमाइड यानी क्या बनेगा, CH3CH2C और इसमें CH3 है और यहां पे आ गया बच्चों हाइड्रोजन और CH2Br हो गया। नाम हुआ 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हुआ? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है ना। यहाँ एक चीज और भी बताई थी बेटा हमने जो कि तीसरे में फॉलो करती है, यदि हम यहाँ पे भी लगाएं, ये पेरोक्साइड नहीं अर्थात यह भी मार्कोनिकॉफ रूल्स को ओबे करेगा। और यहाँ बताया था कि जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे आएगा जिसका हाइड्रोजन ज्यादा है, ये तो हमने बताया था। यानी इसके हिसाब से क्या बनेगा, CH3 और यहां पे आ गया था बेटा CH Br और CH3, हाइड्रोजन यहां और Br यहां। लेकिन बच्चों ये आंसर करेक्ट नहीं है अभी आपका। हमने यह भी बताया था इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यदि नेगेटिव आयन को जुड़ने के लिए कार्बोकैटायन हमें ज्यादा डिग्री का मिले, अगर 1 का है तो 2 का मिले और 2 का है तो 3 का मिले, अगर ज्यादा डिग्री का मिले तो उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और ज्यादा डिग्री के लिए एक नई रिएक्शन रीअरेंजमेंट भी हो जाती है। अगर इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है तो हम वह कर देंगे। जहां Br जुड़ रहा था, ये कार्बन 2 डिग्री था, लेकिन यदि Br को हम यहां जोड़ दें, इस कार्बन पर जोड़ दें, तो यह कार्बन 3 डिग्री अर्थात Br का रीअरेंजमेंट हो जाएगा और यह जो H है और H यहां आ जाएगा रीअरेंज होके और Br यहां आ जाएगा, अर्थात
जो आप आंसर सोच रहे थे बच्चों उससे थोड़ा चेंज आंसर हो गया कि जब भी मार्कोनिकॉफ रूल हम लगा रहे हैं और हमें अगर जब हमारा हैलाइड जुड़ रहा है जो वहां रीअरेंजमेंट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यदि हमें मिले तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पर ही हेलोजन अर्थात ब्रोमाइड आयन जुड़ेगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट थोड़ा चेंज हो गया। इस प्रोडक्ट का नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लिख दूं मैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसकी बात कर लें अब। प्रश्न दिया है Br2 की सनलाइट की रिप्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। क्या होगा? प्रश्न आता है सामान्यतः बच्चों डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, ये 11th में हमने पढ़ा है। लेकिन यहां कुछ और है बच्चों। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरह का है। हमने अभी जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था जब हमने देखा था ये जो कार्बन होता है इस तरह का जो एल्काइल, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। कैसा होता है बच्चों? एलाइलिक कार्बन होता है। ये कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत एक्टिव होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा यह हैलोजन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मुख्यतः कौन सी रिएक्शन होगी बेटा इसमें? सनलाइट यदि है, एलाइलिक कार्बन है, तो उसका हाइड्रोजन हैलोजन से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा तुरंत सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी इसमें। पहले कौन सी रिएक्शन होगी? जब भी एलाइलिक कार्बन दिखेगा हाइड्रोजन दिखे और बेंजीन नहीं है अभी, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, बेंजीन होगी तो रिएक्शन बदलेगी अभी, और वह एलाइलिक कार्बन का हाइड्रोजन फ्री रेडिकल द्वारा मैकेनिज्म द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अर्थात ये कर लें या ये कर लें, दोनों ही एलाइलिक हैं। चाहे सब्स्टिट्यूशन यहां कर दें चाहे यहां कर दें, हमने ऊपर कर दिया तब क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड तो ऐसा ही का ऐसा रहा, यहां सब्स्टिट्यूशन हो गया। नाम क्या हुआ? नंबरिंग करेंगे इसकी बेटा 1 2 3। क्या होगा? 1 2 3। 1 2 नहीं करेंगे, 1 2 3 है ना। 3 ब्रोमो साइक्लो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। क्या नाम हुआ? 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। चलिए इसको हम करें। चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन लिखा है बेटा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसको टोल्यूइन बोल रहे हैं, टोल्यूइन की रिएक्शन करा रहे हैं हम। किसकी? टोल्यूइन की रिएक्शन करा रहे हैं। टोल्यूइन की रिएक्शन यदि क्लोरीन से हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में और क्लोरीन से हो रही है सनलाइट की रिप्रेजेंस में, तो कैसी रिएक्शन होगी? ठीक है ना, ये बात क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। यदि कोई भी हेलोजन कैरियर या लुईस एसिड की रिप्रेजेंट में हेलोजनेशन रिएक्शन होती है तो बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और वह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है। लेकिन चूंकि यहां पहले से एक स्पेसीज जुड़ी हुई है तो कोई भी स्पेसीज पहले से जुड़ी हुई हो और अगर दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो उसके डायरेक्टिव इफेक्ट के कारण आता है। ठीक है नहीं? जो डायरेक्टिव इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पैरा होता है। कैसा होता है बच्चों? अर्थात इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा, कहां होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। बेंजीन रिंग में कोई रिएक्शन जो हो रही है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होगी और इसका जो दैशिक प्रभाव है वह दैशिक प्रभाव ऑर्थो और पैरा होता है। अर्थात क्लोरीन जो आएगी वो ऑर्थो पे और पैरा पे आएगी। यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट? अगर इसका हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक बार की जो हेलोजन आएगी वो ऑर्थो पे आएगी और प्लस दूसरी बार की जो हेलोजन आएगी वह हेलोजन पैरा पोजीशन पर आएगी। ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे इसके। ठीक है ना? इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन और ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन।
टोल्यूइन तो बेसिक था, ठीक है नहीं, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, पैराक्लोरोटोल्यूइन। इसको लिखें। यदि यही हेलोजनेशन सनलाइट की रिप्रेजेंट में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंट में बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। उसके लिए हमें हेलोजन कैरियर चाहिए मुख्यतः। क्या चाहिए? एक हेलोजन कैरियर चाहिए। यहाँ हेलोजन कैरियर तो है नहीं कोई, सनलाइट है। यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एल्काइल वाले पार्ट में होती है। किसमें होती है? जो एल्केन से बना हुआ पार्ट है। अर्थात यहां रिएक्शन होगी, अब यहां सब्स्टिट्यूशन होगा और बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड। यहां सब्स्टिट्यूशन होकर CH2Cl बनेगा। बकाया बच्चों इसमें HCl भी निकलेगा, मैंने लिखा नहीं है HCl, आप लिख लेना, बेसिक रिएक्शन समझना है हमें। यहां सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप में होगा क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंट में है, यहाँ हेलोजन कैरियर नहीं है। और यहाँ सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। चलिए ये रिएक्शन देखें बेटा। हमने लिखा 2 OH है हमारे पास। यह OH बच्चों फिनोलिक OH है। कौन सा OH है ये? बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ने वाला OH, वह OH जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ये सीधा जुड़ा है, इसको बोलेंगे फिनोलिक OH। ये फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और अगर OH ऐसा लगा है, बेंजाइल है, बेंजीन में एल्काइल फिर OH है, यह एल्कोहल है, यह एल्कोहल है, यह फिनॉल है। इस बात को आपको याद रखना है, सॉरी, इस बात को आपको याद रखना है, ये एल्कोहल है, ये फिनॉल है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो एल्कोहलिक OH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, हमने देखी है बेटा इससे पहले, है ना। एल्कोहलिक OH में भी ध्यान रखना आपको, जो एल्कोहलिक OH है वह Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। कौन? एल्कोहलिक OH। ये वाला OH इफेक्टेड नहीं होगा, फिनोलिक OH रिएक्शन नहीं करता इस तरह की, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन यहां हो जाएगा, ये जो OH है यह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और बनेगा CH2Cl और OH। यहां H2O निकल जाएगा, जैसे हमने कहा OH निकला, यहां उसका H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको देखें, जो SOCl2 है, फिर रिएक्शन आ गई फिनॉल से है, ये सॉरी फिनोलिक नहीं है बच्चों, साइक्लोहेक्सेन है ना। तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल है, इसमें बेंजीन तो है नहीं। ये भी याद रखना बेटा, ये वाला एल्कोहल फिनोलिक नहीं है, बेंजीन से जुड़ने वाला OH फिनोलिक होता है। क्या कह रहा हूं मैं? ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हो वह फिनोलिक OH होता है। और ये वाला क्या है? यह साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का OH एल्कोहलिक होता है। कैसा होता है? एल्कोहलिक OH होता है। और एल्कोहलिक OH SOCl2 से रिएक्शन करते हैं। SOCl2 क्या करता था, हमने बताया था बेटा, SOCl2 क्या करता है? 2 Cl देता है, एक O ले जाता है, और एक Cl इसे दे देगा, एक Cl इसे दे देगा, RCl, HCl और SO2 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होना है। क्या कह रहा हूं? ये वाला O ले जाएगा और दोनों को एक एक Cl दे जाएगा, एक Cl इसे और एक Cl H को। यानी क्या हो जाएगा? थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड बन जाएगा, और HCl निकल जाएगा और SO2 निकल जाएगा। हमने बेटा ये भी बताया था आपको कि एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने की यह बेस्ट मेथड थी। क्या थी ये? सबसे अच्छी विधि थी ये। क्यों सबसे अच्छी विधि थी? ये भी बताया था हमने आपको, क्योंकि इसका जो बाई प्रोडक्ट था, ये और ये दोनों गैस होते हैं, ये आसानी से एस्केप हो जाते हैं, और हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसमें केवल अल्कोहल बचता है, सॉरी केवल एल्काइल हैलाइड बचता है। वो हमारा रिलेटिंग सॉल्यूशन एल्काइल हैलाइड बचता है, जो आसानी से प्योर अवस्था में मिल जाएगा हमें। ये वाला क्वेश्चन आ गया, अगर जहां 2 हेलोजन दिख जाए बच्चों, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, तुरंत समझ जाना फटाक आपसे, यह हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है?
हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और इस रिएक्शन का नाम श्वार्ट्ज रिएक्शन है। कौन सी है? श्वार्ट्ज रिएक्शन है। हैलोजन को एक्सचेंज कर दो सीधा सीधा आप तो। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगाने पड़ेंगे और क्या बनेगा 2CH3CH2F प्लस Hg2 और Br है Cl है तो हमने लिख दिया Br2। यह श्वार्ट्ज रिएक्शन है जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसको आप नोट करो। थोड़ा कुछ रिएक्शन और बताते हैं, इसको अभी नोट भी करना है आपको। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि आधी रिएक्शन लिखी हुई हो और आपको यह पहचानना है वो कौन सी नेम रिएक्शन है। थोड़ा स्केच पेन चेंज कर लूं। आधी रिएक्शन लिखी हुई है, आपको पहचानना है कौन सी नेम रिएक्शन है। और डायरेक्ट नेम रिएक्शन लिखी हुई भी आ सकती है। मैं दोनों बता रहा हूं, है ना। पहले हम आधी रिएक्शन बताऊंगा, उसको आप पहचानना कौन सी नेम रिएक्शन है, उसको कंप्लीट भी करेंगे हम। चलिए मैं आधी आधी रिएक्शन लिख रहा हूं। मैंने लिखा CH3 और OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। इसमें यहां आपको दिख नहीं रहा होगा ना बेटा, थोड़ा नीचे लिख दूं, ठीक है ना। यहां लिखूं CH2 क्या लिखा हूं मैं CH3OH और यहां लिखा HCl और नीचे लिखा एनहाइड्रस ZnCl2। इस रिएक्शन को पहले आपको पहचानना भी है कौन सी रिएक्शन है। बताइए कौन सी है, थोड़ा पॉज करके दिमाग लगाइए। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? आप पॉज करके थोड़ा दिमाग लगाइए। यह रिएक्शन ग्रोव प्रोसेस है। कौन सी थी? ग्रोव प्रोसेस। नेम रिएक्शन की बात हो रही केवल अभी, ग्रोव प्रोसेस थी। और ये जो रिएजेंट था, ये रिएजेंट कौन सा था? यह रिएजेंट लुकास अभिकर्मक था। क्या था बच्चों? लुकास रिएजेंट था। एनहाइड्रस ZnCl2 का सॉल्यूशन जो होता है वह लुकास रिएजेंट था, है ना। इससे एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन हो रहा था। एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में ये रिएक्शन काम की थी। रिएक्शन सिंपल थी, सब्स्टिट्यूशन था बेटा, है ना। रिएक्शन सिंपल थी, CH3 CHCl और CH3। रिएक्शन सिंपल थी, एल्काइल हैलाइड बनाने की थी। और इसमें भी हमने देखा था 3 डिग्री ज्यादा एक्टिव था, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 3 डिग्री फटाक से रिएक्शन कर रहा था और टर्बिडिटी दे रहा था, धुंधलापन दे रहा था। 2 डिग्री थोड़ा देर 5 मिनट बाद कर रहा था और 1 डिग्री सामान्यतः रिएक्शन नहीं कर रहा था, हीट करने पर कर रहा था। इसलिए देखो यहाँ पे हीट का निशान भी लगा है बेटा, ये लगा है, हीट का निशान लगा है ना। 1 डिग्री हीट करने पर रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन कौन सी हो गई? यह रिएक्शन हो गई बेटा ग्रोव प्रोसेस। पहचानना भी है आपको, डायरेक्ट रिएक्शन भी आ सकती है, ठीक है ना। अच्छा, एक रिएक्शन हम और लिख रहे हैं, CH3CH2I ना लिख के हमने लिख दिया Br प्लस NaI। बताइए कौन सी रिएक्शन है? फिर आपको हो गया दो हैलोजन दिख रहे हैं, अर्थात यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। कौन सी है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, एक फ्रेंकेलस्टीन और एक श्वार्ट्ज तो हमने बताई थी अभी, ये वाली फ्लोरीन एक्सचेंज होती है। और फ्रेंकेलस्टीन जो होती थी वह आयोडीन एक्सचेंज रिएक्शन थी, ठीक है नहीं। अर्थात आयोडीन को एक्सचेंज कर दो, आयोडीन को एक्सचेंज कर दिया, अर्थात इथाइल आयोडाइड बन गया और NaBr निकल गया। अर्थात ये रिएक्शन कौन सी है? फ्रेंकेलस्टीन रिएक्शन है। नाम से भी आ सकती है डायरेक्ट के फ्रेंकेलस्टीन रिएक्शन को लिखिए तो आपको लिख देना है ये आयोडीन एक्सचेंज है, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन लिखा है बेंजीन। अच्छा, इसकी लिखा है पहले C6H5COOAg प्लस Br2 और यहां लिखा है CCl4। ये कौन सी रिएक्शन थी बेटा? यह रिएक्शन हुन्स-डीकर मेथड थी। कौन सी थी? हुन्स-डीकर मेथड, जो कि मुख्यतः एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए ज्यादा एप्लीकेबल थी, ज्यादा उपयोगी थी। किसके लिए?
एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए और एराइल ब्रोमाइड बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी थी बेटा, है ना। क्या बन गया था, C6H5Br, CO2 निकला था इसमें, और CO2 निकलने के पश्चात यहां पर निकल गया था AgBr, CO2 गैस बनेगी इसका PP। ये रिएक्शन कौन सी थी, हुंस-डीकर। अच्छा, हमने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की भी रिएक्शन पढ़ी थी, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की भी नेम रिएक्शन पढ़ी थी, N2Cl प्लस माइनस करके हमने इसकी नेम रिएक्शन पढ़ी थी। एक हम लिख रहे हैं Cu2Br2 ऑब्लिक HBr। ये कौन सी रिएक्शन थी, ये कौन सी रिएक्शन थी बच्चों, यह रिएक्शन सैंडमेयर थी। कौन सी थी, सैंडमेयर अभिक्रिया। Cu2Br2 या Cu2Cl2 भी हो सकता है। ये हेलोजन एक्सचेंज के समान थी, हेलोजन एक्सचेंज नहीं थी, इसमें भी समानता है। इस अभिकर्मक का जो हेलोजन है वह एक्सचेंज कर जाता था और बेंजीन रिंग में अटैच हो जाता था और नाइट्रोजन निकल जाती थी अधिकांश रिएक्शन में, यानी इसमें ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बन रहा था इसमें, ब्रोमोबेंजीन। ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन थी, ठीक है ना। अच्छा, और देखें, एक ऐसी लिखी हो CuHCl लिखा हो या Cu/HBr लिखा हो, इस रिएक्शन को बेटा हमने पढ़ा है। या ये रिएक्शन होगी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और ये रिएक्शन होगी तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को हमने गेटरमैन रिएक्शन कहा था। क्या कहा था, क्लोरो बनेगा या ब्रोमो बनेगा, क्लोरो या ब्रोमो, इसको क्या कहा था हमने, गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी बच्चों, यह गेटरमैन रिएक्शन थी जिसमें कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना था या कॉपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड लेना था। उपरोक्त दोनों रिएक्शन से एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड बहुत आसानी से बन रहे थे, ठीक है ना। एक रिएक्शन हमने और भी पढ़ी थी इसकी, यदि हमें फ्लोराइड बनाना था तो हमने HbF4 ले लिया था। क्या ले लिया था, HbF4, क्योंकि फ्लोराइड को हम सामान्यतः हेलोजन एक्सचेंज से बनाते थे, डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनता था, क्योंकि वह हाईली एक्सोथर्मिक और वायलेंट होती थी रिएक्शन। चलिए, इसमें क्या बनता था, इसमें फ्लोरोबेंजीन बनता था। इस रिएक्शन का नाम क्या था, इसका नाम था ब्लेज-स्कीमैन। क्या नाम था, ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन। यह ब्लेज-स्कीमैन रिएक्शन थी, आपको याद आ रहा होगा ना थोड़ा। इसकी एक रिएक्शन होती है जो नेम रिएक्शन नहीं थी, Ki से थी, इससे हमें आयोडोबेंजीन मिल रहा था, इसके साथ हमने हीट करने पर आयोडोबेंजीन मिल रहा था। अब आपका लगभग जनरल कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो गया बेटा। एक बार कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, वाई, कैसा क्यों होता है, ऐसे क्वेश्चन डाले। जैसे पहला क्वेश्चन आता था कि यह बेस्ट मेथड क्यों है, हमने आपको बता दिया SOCl2 की मेथड बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट गैसियस है। दूसरा क्वेश्चन आता था कि ये जो रिएक्शन हो रही है अल्कोहल की, इसमें कार्बोकैटायन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रही होगी, तो आपका आंसर था कार्बोकैटायन की ऑर्डर ऑफ, चूंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था, एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकालनी थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रही होगी। इसको थोड़ा मिटा के लिखना, नीचे थोड़े क्वेश्चन भी आते हैं, कैसी रही होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्वेश्चन आ जाए, ग्रो प्रोसेस में एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और हेलोजन एसिड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रही होगी, HI, HBr और HCl। क्यों, क्योंकि इसका साइज बड़ा था और इसकी BD लो थी, आसानी से मिल रहा था केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन थे, क्वेश्चन यही भी था जो आयोडिनेशन था, क्या कह रहा हूं मैं, आयोडिनेशन जो था, कौन सा, आयोडीनीकरण जो था वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में क्यों हो रहा था, लाइक HNO3, HiO3, इनकी प्रेजेंट में क्यों हो रहा था, इनकी प्रेजेंट में बच्चों इसलिए हो रहा था क्योंकि आयोडिनेशन जो था वह रिवर्सेबल रिएक्शन थी। कैसी थी, उत्क्रमणीय रिएक्शन थी। ये जो थे ये
आयोडीनेशन के बाद बनने वाले HI को कैप्चर कर जा रहे थे और उसको आयोडीन में बदल रहे थे। ऑक्सीकारक का क्या काम था? HI को कैप्चर करके, रिड्यूसिंग एजेंट को कैप्चर करके आयोडीन में बदल रहा था और फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो रही थी। अगला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीनीकरण था, वह क्यों नहीं हो रहा था? फ्लोरीनीकरण इस विधि से, मतलब हेलोजेनेशन से फ्लोरीनीकरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह बहुत कैसा था? एक्सोथर्मिक था और बहुत ही वॉयलेंट था, बहुत फास्ट हो रही थी रिएक्शन और वहां एक्सप्लोज हो सकता था। क्या हो सकता था? जहां रिएक्शन मटेरियल रखा हुआ था वहां एक्सप्लोज हो सकता था, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड अर्थात हैलोजन एक्सचेंज मेथड से फ्लोराइड बनाते हैं। ये भी हमने जाना था बेटा, है ना। और हमने क्या जाना था? एक दो क्वेश्चन और भी थे। क्वेश्चन यह था कि मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा, वह किस तरह प्रोग्रेस होगा? उसकी जो मैकेनिज्म होगी उसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा और एंटी मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। हेलोजनेशन यदि हमारा सनलाइट में हो रहा है, एल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन होगा। हेलोजनेशन यदि हमारा हेलोजन कैरियर की प्रेजेंट में हो रहा है, बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना। यदि हमारा एलाइलिक कार्बन आ जाए, कभी भी, मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी एलाइलिक कार्बन आ जाए तो उसमें सब्स्टिट्यूशन बहुत फास्ट होता है, तीव्रता से हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं आपको जो हेलो एल्केन्स थे उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले कालांश में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे बच्चों। क्या लेके आएंगे? भौतिक गुण, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज लेके आएंगे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम। ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए। नए लेसन के लिए, नए कालांश के लिए तैयार रहिए पुराने कॉन्सेप्ट को याद करते हुए।